हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छी जा रही होगी। सो ये हैं बॉक चॉय के प्लांट्स जो कि मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं। और आज के एपिसोड में मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप भी बॉक चॉय को अपने घर में उगाना चाह रहे हैं तो इसको किस तरीके से उगा सकते हैं। इनको वैसे बॉक चॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली चाइनीज़ कैबेज फैमिली से है और इनका हेड नहीं बनता, इनके इस तरीके से पत्ते होते हैं और उनके पत्ते ही काट के इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉक चॉय को भी उगाने के लिए इसकी आप लोग अगर पहले सीडलिंग कर ले तो बेहतर रह जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल इसकी कैबेज फैमिली जैसे सीड्स होते हैं। इसकी पहले अगर पनीरी तैयार कर ली जाए और इसके जब प्लांट्स तकरीबन 20 दिन के हो जाएँ तो उसके बाद इनको आप गमलों में ट्रांसफ़र कर दें। अभी इनके लिए जो मैंने गमले यूज़ किए हैं, ये मैंने 10 इंच के गमले में एक एक पौधा इसका उगाया है। सो ये जो है 10 इंच के गमले में उगे हुए हैं और मेरे ख्याल में इनके लिए 10 इंच का गमला ही बेहतर रह जाता है। सो ये मेरा बॉक चॉय के साथ एक कैबेज, नॉर्मल कैबेज का प्लांट है जिसको हम बंद गोभी या पत्ता गोभी कहते हैं। इसके अंदर आप देखें तो ये इसका हेड बन रहा है। जो बॉक चॉय के प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हेड नहीं बनता, इनके सिर्फ ये पत्ती ग्रो करते हैं। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ही प्यारी, इनकी ये सफ़ेद सफ़ेद इनकी स्टेम्स होती हैं। इनको व्यूज़ लगाने के हवाले से तकरीबन इनकी आप सीडलिंग सितंबर में शुरू कर सकते हैं। ये तकरीबन 45-50 दिन लेते हैं। जिस हालत में अभी ये मेरे खड़े हैं इनको तकरीबन 50 दिन हो गए हैं सीड से लेके अब तक। तो कुछ लोग इनको बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं जब इनके पत्ते छोटे होते हैं और कुछ लोग इनको थोड़ा सा बड़ा भी होने देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनका ये जो साइज़ है ये बेस्ट साइज़ है। फिर इससे ज़्यादा ये जब बड़े होते हैं तो फिर इनके जो ये बैर वाले पत्ते हैं ये थोड़े सख्त हो जाते हैं। तो तकरीबन इस साइज़ के हों तो मेरे ख्याल में इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसमें भी तो डिफरेंट वैरायटीज़ भी आ रही हैं, कुछ डवार्फ वैरायटीज़ भी आ रही हैं कि जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल बॉक चॉय के प्लांट्स आपको मिलेंगे वो मेरे ख्याल में ये साइज़ उनके लिए बेहतर रह जाता है। और इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि इनको अगर फुल डे ऑफ सनलाइट नहीं भी मिल रही, तकरीबन 4 घंटे की इनको दिन की रोशनी मिल जाए तो उसमें भी ये तकरीबन गुजारा कराते हैं और अच्छा ग्रो कराते हैं। इनके लिए भी जो मैंने सॉइल यूज़ की है तो उसमें 2 से मिट्टी है, एक हिस्सा कंपोस्ट है और साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें सैंड मिक्स की है। और ये क्योंकि सिर्फ पत्ती हैं तो इनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है और अगर आप कंपोस्ट मिक्स कर दें तो उसके लिए इनके लिए काफ़ी होता है, इसमें काफ़ी अच्छा ये ग्रो करेंगे। अभी जो इनको मैं हार्वेस्ट करूँगा और इनको हार्वेस्ट करना काफ़ी इजी होता है। एक साइड से आप लोग इनको यूँ हाथ रख के थोड़ा सा टेढ़ा कर लें और नीचे से जो है वो किसी भी छुरी वगैरह के साथ इनकी जड़ को काट लें तो इस तरीके से ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। ये इसके सारे लीव्स ही इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। अगर ऊपर से काटें तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। ये नीचे वाली जगह से काटें तो इस तरीके से बिल्कुल ईजीली इनको काटा जा सकता है। और दूसरे को भी तोड़ लेते हैं। इस तरीके से इनको काटा जा सकता है। बहुत ही प्यारी इनकी स्टेम्स होती हैं। और व्यूअर्स, ये है मेरे ब्यूटीफुल बॉक चॉय के प्लांट्स। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आए होंगे। इजी टू ग्रो हैं, ज़रूर इनको ट्राई करें और बहुत ही प्यारे भी हैं और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है घर में उगाने के हवाले से। एक तो ये उगते जलती हैं, 40-45 दिनों में आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इनके लिए कोई इतनी ज़्यादा आपको कोई मुश्किल की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपने सीड्स लगाने हैं, पनीरी तैयार कर ले तो बेहतर है। डायरेक्ट भी सीड लगाए जा सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में पनीरी तैयार कर लीजिए तो बेहतर है। और फिर इनको आप लोग पनीरी को गमलों में शिफ्ट करें और उसके बाद इनको पानी लगाते रहें। अच्छी ड्रेनिंग वाला गमला होना चाहिए और होपफुली आपके ये जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। मेरे चैनल को व्यूअर्स अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।